हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए वर्ग 10वीं कक्षा के जितने भी छात्र हैं उनके लिए जो मैं प्रॉपर जो है वीडियो लेकर आया हूँ। जितने भी छात्र मैथ से वंचित हो जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आ पाता है, उनके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लेकर आया हूँ। और मैं मैथ का क्लास स्टार्ट करता हूँ ताकि जितने भी स्टूडेंट हो उसको सही से शिक्षा प्रदान हो सके। तो इसलिए मैं जो है विद्यार्थियों के लिए एक वीडियो लेकर ही आया हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लास 10th के स्टूडेंट को ये बता दूं कि जैसे क्लास 10th का सिलेबस क्या होता है और क्वेश्चन क्या रहता है। ठीक, तो वो चीज़ आप लोग जानते ही होंगे। तो मैं सीधे चैप्टर पर लेकर आ रहा हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। जैसे वास्तविक संख्या देखिए क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं, जिसको आप इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या दो संख्याओं के मिलने से बनता है, जिसमें पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रोटेशनल नंबर बोला जाता है और अपरिमेय संख्या को इररेटेशनल नंबर से। तो वास्तविक संख्या दो संख्याओं के मिलने से बनता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इसको हम ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या को शॉर्ट में, जैसे इसका इंग्लिश रोटेशनल नंबर होता है इसलिए इसको हम शॉर्ट में आर से लिखते हैं, और अपरिमेय संख्या का इंग्लिश इररेटेशनल नंबर होता है इसलिए इसको हम इसको जो है क्यू से लिखा जाता है, अपरिमेय संख्या को आई से लिखा जाता है, और रियल नंबर को शॉर्ट में आर से लिखते हैं। तो वास्तविक संख्या का इंग्लिश रियल नंबर होता है इसलिए इसको आर से लिखेंगे। परिमेय संख्या का इंग्लिश रोटेशनल नंबर होता है, फिर भी इसको क्यू से लिखा जाएगा, और अपरिमेय संख्या का इंग्लिश इररेटेशनल नंबर होता है इसलिए हम इसको आई से लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आर बराबर क्यू प्लस आई। तो बस वास्तविक संख्या के बारे में इतना ही है। उसके बाद जैसे दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए कि ये क्या होता है। ठीक, अब देखिए परिमेय संख्या जो होता है, तो परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। कि मतलब ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे दो लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे 2/1, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे 5 हो गया, पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो 5/1। उसी तरह मान लीजिए कि जैसे 2/3 हो गया, 3/7 हो गया, 5/4 हो गया, ये जितनी भी संख्या है, जैसे मान लीजिए सब प्लस में है तो इसको हम धनात्मक परिमेय संख्या बोल सकते हैं, और जितना भी माइनस में है, जैसे -1/2, -3/4, -5/7, ये सभी ऋणात्मक संख्या हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और जहाँ तक सवाल है, जैसे शून्य अगर पूछेगा, शून्य भी आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि शून्य को भी पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जैसे 0/1। तो ये सभी परिमेय संख्या हो गई। तो इसमें जो है जैसे परिमेय संख्या में जो होगा, मतलब प्राकृत संख्या भी आएगा, पूर्ण संख्या भी आएगा, और इसके साथ साथ पूर्णांक भी आएगा। जैसे मान लीजिए पूर्णांक में जैसे माइनस वाला भी ले सकते हैं आप, जैसे -5 हो गया, इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो -5/1, ये भी हो जाएगा। तो मतलब ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, और जहाँ पी और क्यू जो होगा, पी और क्यू जो होगा, यहाँ जो पूर्णांक होगा, ठीक, और p बराबर 0 ले सकते हैं लेकिन q बराबर 0 नहीं होगा। मतलब p बराबर ऊपर वाला 0 हो सकता है लेकिन q बराबर 0 नहीं होगा। तो मतलब ऐसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में लिखा जाता है, और जहाँ p बराबर 0 और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी को कहेंगे परिमेय संख्या। तो मतलब ऐसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ
पी और क्यू पूर्णांक हो तथा p बराबर 0 और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो ये सभी परिमेय संख्या का उदाहरण हो गया। ठीक, तो अब देखिए जैसे परिमेय संख्या में क्या होता है कि कोई भी संख्या रूट में नहीं होना चाहिए, मतलब जब भी वो संख्या आएगा वो आपका रूट से बाहर ही होगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इसका जैसे आगे बताते हैं जैसे अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं। तो अपरिमेय संख्या सिंपल है कि मतलब ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो अब देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में समझिए क्या होता है। चलिए तो अपरिमेय संख्या के बारे में समझिए। अब जैसे इसका इंग्लिश तो लिखा दिए हैं, तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या होगा कि मतलब ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है उसी को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। या सिंपल आप ऐसे भी बता सकते हैं ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं हो वही क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। मतलब ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। मतलब जितना भी संख्या रूट में रहेगा वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए अपरिमेय संख्या। जैसे √3 हो गया, √5 ले सकते हैं, 3√7 ले सकते हैं, ये सभी अपरिमेय संख्या है। 5√2 हो गया हो अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये रूट में है। अब जैसे मान लीजिए 7√2 हो गया, जैसे 3 + √5 हो गया। इंटू में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जैसे 7 - √3। जैसे मान लीजिए 2√3 बटे √5 रूट में है दोनों, जैसे 7√5 बटे √11 ये सभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब जैसे मान लीजिए ये सभी हो गया आपका अपरिमेय संख्या। लेकिन यही कुछ संख्या कुछ इस तरह रहेगा, जैसे मान लीजिए जैसे √25। अब देखिए इसका वर्गमूल 5 होता है, तो जिसका वर्गमूल अगर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाए। जैसे √25 वर्गमूल 5 होता है, उसी तरह जैसे √49 हो गया इसका वर्गमूल 7 होता है, ये परिमेय संख्या है आपका। अब जितना भी उसके बाद जैसे मान लीजिए √100 16 बटे 25 लेते हैं, 16 का वर्गमूल 4, 25 वर्गमूल 5, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, उसी तरह मान लीजिए 2√9 लेते हैं, 2 गुना √9 वर्गमूल 3, 2 तिया 6, ये भी परिमेय संख्या है। उसी तरह मान लीजिए और भी ले सकते हैं। ठीक, जैसे 3√49 बटे 25, 3 49 का वर्गमूल 7, 25 वर्गमूल 5, तो 7 × 21 बटा में 5, ये सभी परिमेय संख्या है। ठीक, जैसे मान लीजिए 2√2 बाय √2, जैसे √2 कट गया, अब देखिए 2 ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। उसी तरह मान लीजिए 3√5 बाय √5, √5 कट गया, ये भी परिमेय संख्या है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए √75 बटे √12 दे दिया। अब देखिए √75 लेंगे, 3 तिया 9, 9 सॉरी 25, 25 तिया 75। उसी तरह 12 का देखिए 2 दूना 4 तिया 12। अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा में सेव निकल जाएगा, 2 5 में सेव 5 बाहर कर दिए और √3 बच गया हो। उसी तरह 2 2 में से 1 2 और एक √3 बच गया हो, √3 कट गया, मतलब 5/2, ये भी आपका परिमेय संख्या है। उसी तरह और भी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए √50 बटे √18, जैसे मान लीजिए √50, तो 25 25 दूना 50, और इसका √18 की बात करें तो 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिया 9 दूना 18, जैसे 2 5 में से 1 5 निकल गया, एक रूट में 2 बच जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 2 3 में से 1 3 बच गया और √2 नहीं। अब देखिए √2 कट गया तो 5/3, ये भी क्या होगा, ये जितना भी आपका संख्या है ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्या होगा आपका। ठीक, ये सभी कौन सी संख्या हो, ये सभी आपका परिमेय संख्या है। अब जैसे मान लीजिए इस पर ऑब्जेक्टिव पूछता है आपके एग्जाम में चुनने के लिए कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, तो इतना एग्जाम्पल्स आप लोग क्लियर हो गया होगा।
कि जैसे कैसे हमको परिमेय संख्या पकड़ना है, कौन अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए एग्जाम आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। जैसे ये मान लीजिए ये रूट में है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए अपरिमेय है। जैसे √7 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, ये भी अपरिमेय है। अब यहाँ देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है लेकिन 29 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये भी अपरिमेय होगा। लेकिन अगर इस बारे में सोचिए, देखिए √2 कट गया तो 2 बचा, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसी तरह मान लीजिए और भी एग्जाम्पल है। जैसे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए दे दिया 3 + √5, 5/√7, उसके बाद 7√35 और जैसे मान लीजिए √75/√48। अब देखिए जैसे इसमें रूट लगा है वही ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ भी देखिए रूट लगा है, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसका भी वर्गमूल 35 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस बारे में सोचिए √175/√148, तो अगर मान लीजिए इसका अलग से देख लीजिए, अगर इसका गुणनखंड कीजिए √175 का, तो देखिए तो 5 25 या 75, तो इसका निकल जाएगा 5√3 हो। उसी तरह मान लीजिए √148 का निकालेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तिया 48। अब देखिए 2 2 मुझसे 1 2, फिर देखिए जोड़ा मुझसे 1 निकल जाएगा, 2 2 मुझसे 1 2 और 1 √3 बच गया, 2 दूना 4 √3। इसका मतलब ये हुआ, इसका निकलता है 5√3 और ये 4√3। अब देखिए √3 कट जाएगा, 5/4, तो मतलब ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, मतलब सॉरी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग। चलिए तो देखिए, तो ये है मतलब जैसे परिमेय संख्या पहचानने का तरीका कि किस तरह आप जो है परिमेय संख्या को पहचान सकते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जैसे मान लीजिए, तो अगर नोट में जो है कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या में कि जैसे कौन कौन इसमें इसके अलावा भी अपरिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ देखिए पाई हो गया, पाई 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 के रूप में रहेगा जितना भी संख्या वो भी अपरिमेय होगा। जैसे पाई हो गया, पाई/2 हो गया, समझ, पाई/4 हो गया, ETC, ये सभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो अब देखिए तो परिमेय संख्या पहचानने के लिए समझिए। अब मान लीजिए इस पर और भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे मान लीजिए इसके अलावा अपरिमेय संख्या मान लीजिए इसी ऑब्जेक्टिव में दे दिया पहचानने के लिए, तो कैसे आप पहचान सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए इससे रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए पूछ दिया आपको, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए दे दिया √16/25, √49, 3√25 और डीम दे दिया पाई। तो हमने अभी तुरंत बताया था कि जितना भी पाई के रूप में संख्या होता है वो तो अपरिमेय फिक्स है। अब देखिए पहला एग्जांपल ये सोचिए, जैसे 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, ये तो परिमेय संख्या है। उसी तरह 49 का देखिए वर्गमूल इसका भी 7 निकल जाता है, ये भी परिमेय ही होगा। 3 हो गया, √25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 या 15, ये भी परिमेय है, क्योंकि जितना भी संख्या रूट से बाहर रहेगा वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए अभी मैंने तुरंत ही नोट में पॉइंट बताया था कि जितना भी पाई के रूप में रहेगा वो आपका परिमेय संख्या, इसलिए पाई क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या। उसी तरह मान लीजिए और भी जैसे इस पर एग्जाम्पल है, बाय द वे जैसे मान लीजिए दे देगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 4/9, 3√5, √149 और उसके बाद मान लीजिए √16/49। अब जैसे मान लीजिए इसमें अपरिमेय पकड़ना है, देख लीजिए, तो यहाँ देख लीजिए ध्यान से, 4 का वर्गमूल जैसे 2 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, इसका तो वर्गमूल निकल जाता है,
जैसे 49 का वर्गमूल आपको पता है कि 7 होता है, 16 का वर्गमूल कितना 4 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो देखिए ये तीनों रूट से बाहर है आपका, ए सी और डी ऑप्शन तीनों में देखिए इसमें क्या है संख्या रूट से बाहर है, लेकिन रूट 5 का किसी भी हालत में वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए आपका रूट 3 रूट 5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह मान लीजिए और भी एग्जाम्पल जैसे है अपरिमेय संख्या पहचानने का तरीका। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल दे दिया आपको, तो यहाँ देखिए रूट टू कट जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीधे परिमेय संख्या हो गया। यहाँ भी देखिए आपको पता ही है कि 16 का वर्गमूल 4, 25 वर्गमूल 5, 4/5 ये भी आपका परिमेय संख्या है। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 गुना 3 21, ये भी मतलब ये तीनों मतलब रूट से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर हमने तोड़ के समझा दिया था। तो अब यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे रूट टू कट गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, ये आपका परिमेय है। अब देखिए अगर इस बारे में सोचिए, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए आपका अपरिमेय संख्या होगा। बाकी ये दोनों एग्जाम्पल है, इसमें भी चेक कर लीजिए, 16 का वर्गमूल 4, 25 वर्गमूल 5, मतलब 4/5 ये रूट्स बाहर है, इसलिए परिमेय संख्या होगा। 3 रूट 49 वर्गमूल 7, 7 से 21 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपका कौन होगा अपरिमेय संख्या, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए और भी अगर एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर चाहते हैं कि और भी एग्जाम्पल, तो देखिए और भी एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, जैसे पहले परिमेय संख्या वाला ऑब्जेक्टिव दिए थे, अब जितना भी अपरिमेय संख्या जैसे इस पर देखिए, जैसे इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, तो यहाँ देखिए 9 और 4 रूट 113 हो गया, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक। अब जैसे 36 और 64 को जैसे जोड़ लीजिए, 36 64 100 होता है, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 हो जाएगा। 16 और 9 25, 25 वर्गमूल 5, मतलब इसका वर्गमूल 10 हो गया, इसका वर्गमूल 5 हो गया। तो देखिए, तो हम बात कर रहे थे जैसे इसमें अपरिमेय संख्या पहचानना है, तो देखिए 9 4 13 इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यही आपका अपरिमेय संख्या होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे 36 और 64 100 हो गया, 100 का वर्गमूल 10, ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर है आपका। उसी तरह 16 और 9 25, 25 वर्गमूल 5 निकल जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। उसी तरह 25 वर्गमूल 5, 49 वर्गमूल 7, ये भी देखिए रूट से बाहर है, इसलिए भी परिमेय संख्या होगा। तो देखिए, तो ये तीनों क्या है आपका परिमेय है, और ये इसका वर्गमूल नहीं निकला, इसलिए क्या है अपरिमेय संख्या है। और भी देखिए एक आखिरी एग्जांपल दे देते हैं अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, चलिए तो चलिए दोस्तों, मैं आखिरी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर आएगा। तो मैं आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग सभी जवाब दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से समझा दिया है। जैसे मान लीजिए तो ये आखिरी क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आपको जैसा मतलब इसमें जो है आपको बताना है कि कमेंट करके कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों, तो हमको बताइएगा, ठीक। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको कैसा लगा वीडियो ये हम अच्छा से बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पूरा डिटेल से बताया है, इसलिए आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इसीलिए मैं जो है इतना ही आज के लिए रहने देता हूँ। फिर कल मिलेंगे आपको इसी के साथ।